वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में बंसी लिए मोहन रहे लुभाए। हरे कृष्णा। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 की कथा का रसपान करेंगे। सूत जी से काशी के महत्व तथा गुरु की महिमा को सुनने के बाद सभी ऋषियों ने विनयपूर्वक सूत जी से कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के महत्व को बताइए। ऋषियों से यह बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। गाय को माँ की संज्ञा दी गई है, माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है वैसे ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गायें भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। आज मैं तुम्हें कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ एक वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे। वो कहने लगे कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं बछड़ों को चराने नहीं जाऊँगा। मैं बछड़ों की बजाय गाय को चराना चाहता हूँ। मैया ने कान्हा को बहुत समझाया कि नहीं कान्हा, अभी भी तुम बच्चे ही हो, लेकिन कान्हा अपनी जिद को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ना मैया, मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं गैया ही चराने जाया करूँगा। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लाने के लिए भेज दिया। मैया ने कहा कि ठीक है, तुम गैया चरा लाना, लेकिन उससे पहले अपने पिता नंद बाबा से जाकर अनुमति तो ले आओ। यशोदा मैया के इतना कहने पर झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने के लिए चले गए, लेकिन नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे ही हो, इसलिए बछड़ों को ही चराओ। लेकिन कृष्ण जी अपनी बात पर अड़े रहे। बालक की जिद को देखते हुए नंद बाबा ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, गोचारण का मुहूर्त तो निकलवा लेंगे। कृष्ण भागे पंडित जी के पास गए और बोले कि पंडित जी, जल्दी से गायों को चराने का मुहूर्त निकाल दो, मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी को कृष्ण जी की बात पर हंसी आ गई और कहा कि चलो नंद बाबा के पास चलते हैं। पंडित जी पंचांग लेकर कृष्ण जी के साथ नंद बाबा के पास चले गए। पंडित जी ने काफ़ी देर पंचांग देखा और अंगुलियों पर कुछ गणना करने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं बोले। नंद बाबा बोले, पंडित जी आखिर क्या हुआ है, आप काफ़ी देर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी बोले कि मैं क्या बोलूं, गायों को चराने के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद पूरे साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की केवल यही बात सुनकर कृष्ण जी भाग कर गए और माता को सारा वृतांत बता दिया। तब माता ने कान्हा को बहुत ही सुंदर तैयार किया। यशोदा माता ने उनके मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका उन्हें पहनने को दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया के चरणों में पादुका बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ने सोचा कि ठीक ही कह रहा है, यदि गाय के चरणों में पादुका होगी तो इसे गाय को ढूंढने में कोई समस्या भी नहीं होगी। इसलिए मैया ने गायों को भी बहुत ही अच्छे से सजा दिया। यह देखकर कान्हा बहुत खुश हुए और गायों को चराने के लिए निकल पड़े। कृष्ण जी ने जिस दिन गाय चराना शुरू किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसीलिए इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। गोपाष्टमी पर्व को मनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं।
गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित के द्वारा भी करवाई जाती है। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने के लिए बाहर भेज देते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं और दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं और इस प्रकार गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इतना कहने के बाद सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, क्या तुम्हारे मन में कुछ और भी जानने की इच्छा है? अगर ऐसा है तो कहो, मैं तुम्हें उसका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। इतना कहने के बाद सूत जी कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं और इसी के साथ ही कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 की कथा संपूर्ण होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक के इस पावन पर्व पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए।